1000 आज आपके सामने अबू हाशिम आजमी जी को बोलता हूं कि अगर चाहिए इस बात का खुलासा करना है तो दोनों आमने सामने, मेरे सामने चाहिए तो मैं एक हॉल ले लूंगा, वहां पर बैठ के दोनों आमने सामने एक डिबेट भी कर सकते हैं इस मसले पे। मेरी तरफ से मैं तैयार हूँ। तैयार। ये बताइए इम्तियाज भाई, अभी इम्तियाज जलील को एक बदले की है और डायरे की मानकोड़ का मतलब मानकोड़ जाना चाहिए अबू हाशिम आजमी से, ऐसा साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं इम्तियाज जलील कि अब महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम जहां से खड़े रहेगा वहां से मुझे खड़ा वहां से इम्तियाज जलील को खड़ा करे, जी। तब सच और झूठ का फैसला होगा साहब। तब तेरी बेईमानी की दौलत और ईमानदारी का वजूद क्या होता है तुझे समझ। यह आदमी जब इसके सर के ऊपर टोपी रहती है ना, तो मुझे तो ये होता है कि इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है करके, जो अपनी कौम को बेच के बार बार कौम 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 का नाम और मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बनते फिरता है करके। उसमें अगर उसका उम्मीदवार 5000 का नहीं अगर रहता था तो आज इम्तियाज जलील महाराष्ट्र से इकलौता एक MP रहता था। और मेरे हार के ऊपर सलीम भाई सिर्फ अकेले मैं अफसोस नहीं करता हूँ। आप पूरा खुल के बताइए कि आपके इलेक्शन में क्या हुआ था, अबू हाशिम आजमी ने क्या किया था। मैं चाहता हूँ क्योंकि टुकड़े टुकड़े में बात आती है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पूरा एक बता दीजिए कि क्योंकि यहाँ पर अचानक आखिरी दिन में महाराष्ट्र की पूरी आवाम को पता है, सबको पता है, मुझे पता है, मगर मैं तुमसे सलीम भाई नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे सब पता है। आप बताइए कि आपके साथ धोखा कैसे हुआ, क्योंकि बात चली थी कि यहाँ पर खड़ा नहीं होने वाले, अबू हाशिम आजमी यहाँ नहीं खड़ा करेंगे, वहां नहीं खड़ा करेंगे आपके आवाज, और आप लोग यहाँ नहीं खड़ा करेंगे। सलीम भाई यही अबू आसिम के घर के ऊपर इम्तियाज जलील जाके बैठा था। मुझे बताया गया था कि आधा कोलाबा है तो ये आदमी का है करके, उसमें इतना बड़ा आदमी है ये, इतना पैसे वाला है करके। उसमें मैं जाके है तो उनके पास बैठा था और आसिम भाई को बोला था कि मैं बोला आसिम भाई इतने सालों से आप लड़ रहे हैं, आप 1 से 2, 2 से 4 कभी नहीं हो पाए है करके। उसमें क्यों नहीं हो रहे हैं कि मैं बोला मैं आपसे लड़ता हूँ, आप हमसे लड़ते हैं, हम किसी और से लड़ते, आपस में करके पूछ लो अगर ये गलत होगा तो। 2 घंटे इनके पास बैठा था मैं उसके अंदर, सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब हमारे को आपस में लड़के RSS से सीखिएगा, भाजपा वालों से सीखिएगा कि 2 MPs हुआ करते थे 300 पे कैसा पहुंचे है करके। उसमें हाँ, लेकिन क्या है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, बेहिसाब दौलत कमा लेता है, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस उसके बाहर निकल के आ जाते हैं, तो तब वो सरकार के दबाव में आ जाता है। क्या कहा था और उस वक्त तो अबू आसिम ने तैयार हुए थे कि नहीं हम करेंगे करके। लेकिन ये इलेक्शन के अंदर मैं बताता हूं आपको कि इलेक्शन से 2 दिन पहले है तो एक उम्मीदवार को वहां पे बुलाया जाता है मुंबई के अंदर, हमको ये वादा किया जाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, समाजवादी पार्टी के उनके करीब के लोग मुझसे फ़ोन करके कहते थे कि इम्तियाज़ भाई आसिम भाई तो गलत फैसला कर रहे हैं करके, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं हमें मालूम है करके। वो मुझे बोल नहीं सकते थे लेकिन मुझे मालूम था। देवेंद्र फडणवीस के बोलने के ऊपर ये आदमी ने पैसा लिया। अतुल सावे देवेंद्र फडणवीस का बहुत करीब आदमी था, इसने पैसा लिया, वहां पे उनके जिम्मेदारों को, उस उम्मीदवार को है तो पैसा दिया गया और उसको ये कहा गया था कि तुम्हारे का लक्ष्य जो है सिर्फ है तो इम्तियाज जलील होना चाहिए करके। हुआ यही, यानी इम्तियाज जलील को हराना। इतना मजबूत कैंडिडेट था कि अबू आसिम को ये समझ में नहीं आया है कि मैं किस गधे और घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहा हूं करके। भाई तो अगर 50,000 वोट लिया होता उसका उम्मीदवार तो मैं समझ सकता था, लेकिन जिसकी औकात हैसियत 5,000 वोट की थी उसके लिए तुम 2 करोड़ रुपया खर्चा किए। कहां से लाए थे पैसा? तुमने अपने जेब से नहीं दिए थे, भाजपा के पास से तुमने पैसा लेकर इम्तियाज जलील को हराने का काम किए थे साहब, हरा दिए। और क्या चाहिए? इकलौता एक मुसलमान था ना, उस दिन रात में बड़ी सुकून की नींद सोए होंगे हमारे जनाब, बहुत सुकून से सोए होंगे कि साहब देखिए मैंने अपने ज़मीर को बेचा, अपने कौम को बेच के है तो मैंने कैसा इकलौते एक मुस्लिम MP को हराया हूं करके। उसमें बड़ी अच्छी नींद आई होंगी उसमें। यह आदमी जब इसके सर के ऊपर टोपी रहती है ना, तो मुझे तो ये होता है कि इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है करके, जो अपनी कौम को बेच के बार बार कौम 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 का नाम और मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बनते फिरता है करके। उसमें अगर उसका उम्मीदवार 5000 का नहीं अगर रहता था तो आज इम्तियाज जलील महाराष्ट्र से इकलौता एक MP रहता था। और मेरे हार के ऊपर सलीम भाई सिर्फ अकेले मैं अफसोस नहीं करता हूँ,
उस दिन है तो सलीम भाई को भी अफसोस हुआ था, उस दिन सलीम भाई की आंखों में भी आंसू आए थे। वो भले ही किसके साथ होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हर मुसलमान को तकलीफ हुई थी साहब। अच्छा, जब बात चल रही थी, ये सब बात चल रही थी, तो ये बताया गया कि भाई एमआईएम ने गोंडी से खड़ा कर दिया, इस्लाम ने खड़ा कर दिया। देखिए साहब, हमने ये तय किया था कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच ये नहीं है साहब कि हम आपस में ही लड़कट के उसमें। लेकिन इसने एक दिन पहले फॉर्म भरा इनके आदमी ने, और उसके अंदर ए बी फॉर्म नहीं लगाया। मुझे वादा किया गया था, आपको मैं अगर बताऊं कि अबू आसिम के बेटे ने मुझे उसका फॉर्म भेजा था कि साहब हमने वो ए बी फॉर्म वापस ले लिए है, ये स्क्रैच मारा हुआ फॉर्म, ये फरहान आजमी जो आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसने मुझे फॉर्म भेजा था कि हमने ये ए बी फॉर्म वापस ले लिए है करके। उसमें दूसरे दिन दोपहर में जब 3 बजे का वक्त था, तो 2 बजे मुझे है तो उस सेंटर के ऊपर से फ़ोन आता है कि भाई वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आया है और वो किसी का ए बी फॉर्म लेके आया है लगाने के लिए। हम ये समझ रहे हैं कि साहब ये तो अपनी ज़बान का पक्का होगा, लेकिन हो सकता है उसको फिर रात में दबाव आया होगा कि तेरी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र डालेंगे, तेरे 2 नंबर के जो धंधे थे उसके ऊपर हम गाज डालेंगे करके। दोपहर में 2 बजे तब जाकर है तो मैंने फ़ोन किया बम्बई को, मैं बोला अपना उम्मीदवार है इसके खिलाफ खड़ा करना, कुछ भी करो। तो हमारा बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर गया और गोवंडी के अंदर फॉर्म भर के आया। उसके अंदर अच्छा, उनका कैंडिडेट तुम्हारे सामने कितना वोट लिया? 5,000 और हमारा उम्मीदवार है तो 42,000 वोट। Right. लड़ाई कौन सी बराबर की थी? लड़ाई कौन सी बराबर की थी? तू तो इतना बड़ा नेता है ना उसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान का नेता है ना उसमें, है? और तेरा उम्मीदवार जो है वो 5,000 वोट के लायक का था। तो अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा खुलासा हो गया। अभी ये बताइए इम्तियाज भाई, अभी इम्तियाज जलील को एक बदले की है और डायरे की मानपुर का, मतलब मानपुर जाना चाहिए अबू हाशिम आजमी से, ऐसा साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं इम्तियाज जलील। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी तो नहीं आपने तो पहले मानपुर का ही सियासी लड़ाई है। मानपुर पे कितनी बार बोले कि सारी एमआईएम की लड़ाई है। मैं तो असद साहब से दरखास्त करूंगा कि अब महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम जहां से खड़े रहेगा वहां से इम्तियाज जलील को खड़ा करे जी। तब सच और झूठ का फैसला होगा साहब। तब तेरी बेईमानी की दौलत और ईमानदारी का वजूद क्या होता है तुझे समझ में क्योंकि आपकी जब पहली लिस्ट दी आई एमआईएम की मुंबई की देखे तो ऊपर से सीधा गोंडी शिवाजी नगर की, यानी पहले पूरी रणनीति इम्तियाज भाई की अबू हाशिम आजमी। मैं आपको अच्छा, अगर अबू हाशिम आजमी ने आपके विकेट गिराए, मतलब एक एमपी मुसलमान एमपी लिए, तो इम्तियाज जलील भी अभी उस बदले में एक एमएलए की कुर्सी या उसका एरिया जो है हथियाने के चक्कर में, तो कितने सही आप भी हो। देखिए, अगर मुझे 5,000 वोट मिलते थे गोवंडी के अंदर तो ये सवाल आप कर सकते थे जी। कि तुम तो 5,000 के लायक है, तुम क्यों इतने सारे सीटें लड़ा रहे हैं करके। जहाँ पर हम 42,000 वोट लिए हैं सलीम भाई, वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप नहीं इम्तियाज जलील वहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं, आप घर में जाके बैठ जाइए, सो जाइएगा आप उसमें करके। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लड़ाने वाली है औरंगाबाद के अंदर, जहाँ से तू एमएलए का ख्वाब देख रहा था करके। सही वो तो देखिए वक्त बताएगा। हाँ, मैं भी सियासत के बड़े बड़े नेताओं को जानता हूँ। सामने से दिखने का क्या रूप है और पीछे से कौन कौम की दलाली करता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो, वरना इसने मुझे मेरे साथ किसी दिन सलीम भाई आपके साथ एक डिबेट में बैठना और इसने बताना मुझे कि कौन सा ऐसा तुम्हारे पास चिराग आ गया था कि 5,000 वोट। आज आपके सामने अबू हाशिम आजमी जी को बोलता हूं कि अगर चाहिए इस बात का खुलासा करना है तो दोनों आमने सामने, मेरे सामने चाहिए तो मैं एक हॉल ले लूंगा, वहां पर बैठ के दोनों आमने सामने एक डिबेट भी कर सकते हैं इस मुद्दे पे। मेरी तरफ से मैं तैयार हूँ। अबू हाशिम जी का अभी इंतजार करते हैं। अब नहीं आएगा साहब, जिंदगी भर नहीं आएगा, क्योंकि जो बेईमान होता है ना उसको सच का सामना करने की आदत नहीं होती है उसके अंदर। देखते मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जगह तुम्हारी रहेगी, वक्त तुम्हारा रहेगा, उसमें बोलिए कहाँ पे आने का है करके मैं बता दूंगा। हाँ, मैं वहां से सिर्फ गुंडे मवालियों को साथ में लेकर नहीं आना, उसमें बात होगी जबान से।